नमस्कार, नमस्ते इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा चौधरी। आइए नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मनसुख हिरेन की हत्या में एक और व्यापारी को धर दबोचा है। एनआईए ने अहमदाबाद से इस व्यापारी को गिरफ्तार किया है। देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के घर के बाहर कथित विस्फोटक कार मिली थी, उसमें इसका भी हाथ था। अधिकारी ने पूछताछ के बाद इसको हिरासत में लिया। पिछले दिनों पुलिस कांस्टेबल विनायक शिंदे और नरेश गौर ने पुलिस पूछताछ में कोल कारोबारी ठक्कर का नाम बताया था। एनआईए अधिकारी ने बताया कि कोल कारोबारी किशोर ठक्कर ने सिम कार्ड खरीदकर नरेश गौर को दिया। बॉलीवुड एक्टर अजय खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने देर रात गिरफ्तार कर लिया। एनआईए को शक है कि अजय खान ड्रग्स लॉर्ड फारूक बटाटा और उसके बेटे शाबाद बटाटा के साथ काम करता है और ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा है। एजाज से कल एनसीबी ने घंटों पूछताछ की थी, इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे पहले एनसीबी ने ड्रग्स लॉर्ड फारूक बटाटा से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की और फिर जाने दिया। फारूक के बेटे शाबाद को पिछले हफ्ते ही एनसीबी ने एक छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया था। दिल्ली के सफदरजंगगंज हॉस्पिटल में आज सुबह आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग पहली मंजिल में मेडिसिन डिपार्टमेंट में सुबह 6:35 पर लगी। धीरे धीरे आग एच ब्लॉक वार्ड 11 तक पहुंच गई। उससे पहले ही आईसीयू वार्ड से 60 मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। फिलहाल आग बुझ गई है और सभी लोग सुरक्षित हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आज सुबह 6:35 पर आग लग गई थी। इसकी सूचना दमकल को दी गई, जिसके बाद मौके पर दमकल की 9 गाड़ियां पहुंची। इसी दौरान हॉस्पिटल स्टाफ की मदद से 60 से अधिक मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। आग बुझ गई है और कोई हताहत नहीं है। भारत को फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान मिलने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज भारत को 3 और राफेल लड़ाकू विमान मिलने वाले हैं, जो अंबाला में गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा होंगे। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद तीनों लड़ाकू विमानों को यूएई के रास्ते आएंगे, जहां उन्हें हवा में ईंधन भरने की सुविधा मिलेगी। जानकारी के मुताबिक शाम करीब 7 बजे तीनों ही राफेल विमान गुजरात पहुंचेंगे। इन 3 राफेल के मिलने के साथ ही अब गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में राफेल की कुल संख्या 14 हो गई है। डोंबिवली में गिरे मित्र प्रतिष्ठान और अन्य सामाजिक संगठनों के सहयोग से होली और धूलिवंदन के दिन डोंबिवली पश्चिम अभयारण्य परिसर में श्रमदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने श्रमदान करके पशु पक्षियों के लिए जलाशय तैयार किया। इन 2 दिनों के दौरान मुख्य तटबंध के नीचे से 2 फीट तक मिट्टी को हटाया गया। मिट्टी वापस ना जाए, इसे रोकने के लिए मिट्टी का थर और नीचे पत्थर की दीवार बनाई गई। बरसात में भी पक्षियों के लिए पानी जमा होगा। तो ये थे आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए चंद न्यूज़।